हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? देखते ही देखते 5वां दिन नवरात्र का और स्कंद माता की पूजा का विधान आ गया। जय हो तेरी स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हरदम तुझको ध्याता रहूं मैं। वंदे वांछित कामार्थम, चंद्रार्ध कृत शेखराम, सिंह रूढ़ा चतुर्भुजा, स्कंद माता यशस्विनी। बोलिए स्कंद माता की जय। नवरात्र के 5वें दिन और स्कंद माता की उपासना का विधान होता है। और वैसे देखा जाए तो नवरात्र का चौथा दिन है, लेकिन इस बार 2 तिथि एक साथ मिक्स हो गई है। कहीं पर तृतीय और चतुर्थी तिथि मिक्स हुई है और कहीं चतुर्थी और पंचमी। तो अगर जिन लोगों ने कल कर लिया है तीसरे और चौथे दिन की पूजा, तो आज सिर्फ 5वें दिन की करेंगे। वरना आज उदया तिथि में चतुर्थी तिथि है, इसलिए पहले चतुर्थी देवी यानी कि कुष्मांडा देवी की पूजा करेंगे। इसके बाद 5वीं देवी स्कंद माता की पूजा होगी। और मोक्ष के द्वार खोलने वाली है माता, परम सुखदाई है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है। स्कंद माता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भगवान कार्तिकेय की माता है और भगवान कार्तिकेय को स्कंद के नाम से जाना जाता है। यह प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे और पुराणों ने इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस स्वरूप को हम स्कंद माता के नाम से जानते हैं। और स्कंद माता मनुष्य से जो विवाहित जीवन है उससे माता पिता होने की भूमिका को संबोधित करती है। माँ अपने इस रूप में उनका शेर जो है बहुत ही उग्र शेर है और इस पर सवार होकर अत्याचारी दानवों का संहार करती है। और पर्वतराज की बेटी होने से इन्हें पार्वती भी कहा जाता है। भगवान शिव की पत्नी होने के कारण एक नाम माहेश्वरी भी है। गौर वर्ण के कारण गौरी भी कही जाती है। और माँ कमल के पुष्पों पर विराजित अभय मुद्रा में होती है, इसलिए इन्हें हम पद्मासना देवी और विद्यावाहिनी दुर्गा भी कहते हैं। देवी माँ अपने ऊपर वाली दाहिनी भुजा में बाल कार्तिकेय को गोद में उठाए है। नीचे वाली दाहिनी भुजा में कमल के पुष्प धारण किए हुए हैं। ऊपर वाली बाईं भुजा में इन्होंने जगत तारण वरद मुद्रा बना रखी है। वह नीचे वाली बाईं भुजा में कमल के पुष्प धारण कर रखा है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभामंडल अदृश्य भाव से उसके चारों तरफ व्याप्त हो जाता है। यह प्रभामंडल प्रति क्षण उसके योगक्षेम का निर्वहन करता है। और इस दिन माँ को शुभ रंग है गहरा नीला और पीले रंग के फूल अत्यधिक प्रिय हैं। तो आप पीले रंग के फूल अगर आज माँ को चढ़ा सकें तो ये बहुत सर्वश्रेष्ठ होगा। और माँ को भोग में आज के दिन आपको केले का भोग लगाना चाहिए। नवरात्र का 5वां दिन पुष्कल महत्व बतलाया गया है और इस दिन आपको विशुद्धि चक्र में अपना ध्यान स्थित करना चाहिए। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं और चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर होता है। साधक का मन समस्त लौकिक सांसारिक माइक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना माँ दुर्गा माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन हो जाता है। और इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। और विशुद्धि चक्र यानी कंठ चक्र पर क्रियाशील शक्ति स्कंद माता अपने हस्त के खिलते पंकज के रूप में एक केंद्र पर चेतना के विस्तार को परिलक्षित करती है। इस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम इस मंत्र का जप करना चाहिए। इस चक्र से आपकी बहुत सारी परेशानियां नियंत्रित होती है। भौतिक ज्ञान हो, कल्याण हो, महान कार्य हो, ईश्वर में समर्पण हो, विष हो, अमृत हो, सभी चीज़ें इसी चक्र से रिलेटेड है। और इस चक्र के गड़बड़ होने से वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो मनुष्य को थायराइड जैसी समस्याएं, वाणी की विकृति ये पैदा होती है। और संगीत के जो 7 सुर हैं ये सभी इसी के खेल है। दोस्तों, माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होता है। इनका संबंध बुध ग्रह से भी है। तो बुध ग्रह ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो सेहत होती है, हमारी बुद्धिमत्ता होती है, हमारी करियर होती है, हमारी चेतना होती है, हमारी जो नर्व्स होती है, तंत्रिका तंत्र होते हैं, हमारे जो रोग होते हैं उसको नियंत्रित करती है। और काल पुरुष सिद्धांत के अनुसार कुंडली में बुध ग्रह का संबंध तीसरे और छठे घर
घर से होता है। अतः देवी स्कंद माता की जो भी मनुष्य उपासना करता है, साधना करता है, तो उसकी हेल्थ वगैरह, उसका करियर वगैरह सब कुछ टॉप हो जाते हैं। देवी स्कंद माता की दिशा उत्तर दिशा है और इन्हें चेतांसी भी कहा गया है। विद्वानों और सेवकों की जननी है और स्कंद माता की पूजा का श्रेष्ठ समय दिन का दूसरा प्रहर होता है। इन्हें चंपा के फूल हो, कांच की हरी चूड़ियाँ हो, मूंग हो, ये चढ़ाना चाहिए। और जो कांच की हरी चूड़ियाँ अगर चढ़ा सके छोटी छोटी और किसी कन्या को भेंट कर सकें तो ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है। देवी स्कंद माता की साधना उन लोगों के लिए भी सर्वश्रेष्ठ है जिनका करियर मैनेजमेंट में, बिजनेस में, बैंकिंग में, फिनेंस में और व्यापार में है। इनकी उपासना से पारिवारिक शांति आती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, समस्त व्याधियों का अंत होता है और बाल रूप स्कंद की उपासना आपको इस दिन अवश्य करनी चाहिए। इससे मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है। अगर आपने घर में माँ देवी की चौकी स्थापित की हुई है तो बिल्कुल अच्छी बात है, आप वहीं पे पूजन करिए, और नहीं तो घर के ईशान कोण में यानी घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में हरे रंग के वस्त्र पर देवी स्कंद माता का या माँ दुर्गा का चित्र स्थापित करके उनकी दशोपचार पूजन करें। अगर आपके पास कांसे का दिया है तो उसमें या मिट्टी के दिए में गाय के घी का दीपक करें, सुगंधित धूप करें, और आज के दिन आपको अशोक के पत्ते अगर अवेलेबल हो तो अशोक के पत्ते ज़रूर चढ़ाने चाहिए। गोरोचन हो तो गोरोचन से तिलक करना चाहिए। मूंग के हलवे का भोग लगाना चाहिए और प्रसाद के तौर पे आप भी जब व्रत खोलेंगे तो मूंग का हलवा खा सकते हैं और एक कटोरी में थोड़ी मिश्री चढ़ाइए। जो लोग फलाहार कर रहे हैं वो मूंग का हलवा नहीं खाएंगे, वो दान करेंगे या परिवार में प्रसाद के तौर पर बांट देंगे। और सभी चीज़ें एक कटोरी में फिर आप मिश्री रख करके माँ के सामने एक विशेष मंत्र बताती हूँ। ओम स्कंद माता दिव्ये नमः, ओम स्कंद मात्रे नमः, सिंहासन गता नित्यम पद्म आश्रित करद्वया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। कोई भी एक मंत्र का उच्चारण कीजिए या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। इसका अर्थ होता है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और स्कंद माता के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। ये मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ या करती हूँ, आप मुझे सभी पापों से मुक्ति प्रदान करें। इस प्रकार आपको ये बहुत ही साधारण सा श्लोक है, सभी को स्पष्ट है, और माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ करके अपने नवरात्र में 5वें दिन ज़रूर जप करें। बाद में आप जो नज़र बाधा दूर आदि करने के लिए जो मिश्री आपने चढ़ाई है, अब इसके उपाय आपको कर लेने हैं। एक मुट्ठी मिश्री ले लीजिए और स्वयं के ऊपर से वार कर देवी स्कंद माता पर चढ़ा दीजिए। बाद में इसे नदी हो, तालाब में बहा दे, चींटियों को खिला दीजिए। अगर जैसे कहते हैं कि शनि देव का बुरा प्रभाव है तो इसके कारण आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, शनि दोष से मुक्ति पाना चाहते, 7.5 है, ढैया है, तो ये जो मिश्री के दाने आप अपने ऊपर से वारेंगे, इन्हें चींटियों को आपको खिला देना चाहिए। ये आपके जीवन से शनि दोष को दूर करने में सहायता करेगा। अगर आपके पास मिश्री उपलब्ध नहीं है किसी कारणवश तो चीनी के मोटे दाने का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और दोस्तों मिश्री बहुत ही फ़ायदेजनक होती है, इससे आप अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकते हैं। आपको आज के दिन थोड़ा सा साबूदाने का खीर बना लेना चाहिए। अगर आप फलाहार नहीं कर रहे हैं तो आप चावल की खीर भी बना सकते हैं और खीर के साथ अलग से ऊपर आपको मिश्री डालनी है और माँ दुर्गा को ये भोग लगाना है। आप चाहें तो लक्ष्मी माँ के सामने भी बैठ के ये काम कर सकते हैं। और इसके बाद सारा पूजा पाठ मंत्र आप जप कर लीजिए, वही वाला मंत्र कर लीजिए, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या फिर स्कंद मात्रे नमः। आप इस मंत्र का जप कर लीजिए। इसके बाद ये प्रसाद सबसे पहले आपको एक कन्या को देना है। कन्या कोई भी हो सकती है, आपके घर की कोई कन्या हो सकती है, आपके अड़ोस पड़ोस की कोई कन्या हो सकती है, किसी गरीब की कन्या हो सकती है, किसी ब्राह्मण की कन्या हो सकती है, किसी को भी कन्या होनी चाहिए, आपको उसको खिला देना है। इसके बाद प्रसाद के तौर पर लेना है। और जब आप ये खीर कन्या को भेंट करेंगे तो आपको ओम दुंग दुर्गाय नमः, क्या बोलेंगे, ओम दुंग दुर्गाय नमः, ये बोलते हुए उसको देना चाहिए और उसके चरण स्पर्श करना चाहिए। थोड़ी दक्षिणा जो भी आपकी श्रद्धा शक्ति हो, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, जो आपकी इच्छा हो वो आप दीजिए।
दोस्तों नौकरी हो, बिजनेस हो, काम धंधा हो, पैसा हो, आज के ज़माने में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि लोगों को अपने मनपसंद व्यापार नहीं मिलता, मनपसंद काम नहीं मिलता। और लोग इसके अलावा जो लोग भी जॉब्स आदि कर रहे हैं उनको भी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। जो लोग डीलिंग्स वगैरह करते हैं, प्रॉपर्टी की डीलिंग्स करते हैं, उन सभी को चाहिए कि परेशानियों को दूर करना चाहते हैं। कोई भी फैक्ट्री वाले हैं उनको परेशानियां हैं, तो आज के दिन आपको थोड़ा सा कपूर लेना है और थोड़ी मिश्री लेनी है और ये किसी मंदिर में दान कर देना है। और नहीं तो आप घर में ही थोड़ा सा कपूर ले लीजिए और उस पर उसको जला करके थोड़ी सी मिश्री उसके ऊपर आपको डाल देना है। आप ऐसा करते हैं तो आपके काम धंधे से समस्या जो भी है, जॉब्स आदि से जो भी समस्या, कोई डीलिंग से समस्या है, कोई भी आपकी जो भी प्रोफेशनल समस्याएं हैं वो आपकी दूर करता है और आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की होता है। माँ दुर्गा का सामना करने का दिन है, यानी कि माँ कन्या के रूप में उसको भोजन कराने का दिन है। और एक काम और करना है आपको, अगर कोई भी कन्या आदि नहीं मिलती है तो आप इसे गाय को खिला सकते हैं, और या फिर आज गाय को पालक के साथ थोड़ी मिश्री खिलाइए, ये भी सर्वश्रेष्ठ होता है। दोस्तों बहुत ही छोटा सा उपाय मैंने बताया है, और आज के दिन एकाग्र भाव से अपने मन को पवित्र रख करके माँ दुर्गा से कनेक्ट करके इस छोटे से उपाय को करके देखिए। आपका जो घोर भव सागर का, दुखों का भव सागर है, उससे आपको ज़रूर मोक्ष की प्राप्ति होगी और आपका जो भी जीवन है उसको सुलभ बनाने में ये मदद करेगा। तो छोटा सा उपाय है दोस्तों, खुद भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो भी लगता है परेशानियों से घिरे हुए हैं, परेशान हो चुके हैं, हर तरफ से हार चुके हैं, एक बार ये छोटा सा उपाय करके देखिए दोस्तों सच्चे दिल से। और ओम ज़्यादा से ज़्यादा ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र का जप कीजिए। माँ से कनेक्ट कीजिए, कुछ मत कीजिए, लेकिन शांति से बैठ के थोड़ी देर हम ये बोल करके या फिर ऐसे ही माँ दुर्गा का ध्यान कीजिए। दोस्तों नवरात्र का मौका है, ऐसे ही जाया ना जाने दे, कनेक्ट ज़रूर करें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।